Good morning students. Welcome class. In this video we discuss histories chapter 4 discuss in this video. हम आज चैप्टर 4 जो है इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं. हमारा जो चैप्टर 4 है दिल्ली सल्तनत के बारे में है. जो चैप्टर 4 है दिल्ली सल्तनत के बारे में है. AD 1206 टू AD 1526 के बीच में जो दिल्ली के अंदर कौन कौन से सुल्तान आए, कौन कौन से राजा बने, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. यह सबसे फर्स्ट जो हम देखेंगे न्यू वर्ड्स देखेंगे कि इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से न्यू वर्ड्स आप लोगों के आने वाले हैं. यस, तो न्यू वर्ड्स जो हम देख रहे हैं सबसे फर्स्ट है सल्तनत. सल्तनत मतलब होता है एक किंगडम ऑफ मुस्लिम रूलर. यस, तो मतलब जो किंगडम एक शासन, एक राज्य को जो मुस्लिम जो वर्ड है उसमें जो मुस्लिम जब रूलर है, सुल्तान जब राज्य करता है तो उसे क्या बोलते हैं, सल्तनत बोलते हैं. ये जैसे हम बोलते हैं ना इस राज्य का राज्य है, तो उस टाइम पर जो मुस्लिम जो रूलर्स थे वो राज करते थे, तो इस सुल्तान की ये सल्तनत है, इस तरह से बोला जाता था. सेकंड है चालीसा. A group of 40 powerful nobles formed by Iltutmish to help him in suppressing the enemies. मतलब शत्रुओं को हराने के लिए जो इल्तुतमिश एक राजा थे, इल्तुतमिश राजा, उन्होंने 40 जो पावरफुल 40 ताकतवर जो नॉबल्स को चूज़ किया था. तो वो जो ग्रुप है 40 लोगों का ग्रुप था, 40 पर्सनस का क्या था, वो ग्रुप्स था पावरफुल पर्सनस का, तो वो चीज़ कहलाती है चालीसा. इसलिए उसे क्या नाम लिया गया है, चालीसा, क्योंकि उसमें 40 पावरफुल पर्सन थे इसलिए. यस, फिर देखिए मंगोल्स. अब हम क्या देखेंगे, मंगोल्स वॉरियर ट्राइब हु लिव्ड ऑन द बॉर्डर्स ऑफ एनिशियंट एंड मिडवल चाइना. दे वर डोमिसाइल्ड इन मंगोलिया. यहाँ ये बोल रहे हैं जो मंगोल्स थे, जो उनकी जो ट्राइब्स थी, मंगोल जनजाति थी, वो उस समय जो मिडवेल टाइम में जो चाइना था या एनिशियन पुराना जो चाइना था उसकी बॉर्डर्स पर वो लोग रहते थे. दे डोमिसाइल्ड इन मंगोलिया. और फिर बाद में उन्होंने एक मंगोलिया सेटअप कर लिया, अपना एक अलग देश सेटअप किया. फिर है उलेमास. उलेमास द मैन हु आर रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सपर्ट इन इस्लामिक थियोलॉजी. मतलब इस्लामिक थियोलॉजी के अंदर जो धर्म के बारे में बहुत जानता है, धर्म के बारे में एक्सपर्ट है, या धर्म का क्या करता है, अध्ययन करता है, उसे अपने धर्म के बारे में, अपने रिलीजन के बारे में क्या है, बहुत सारा नॉलेज है, उस पर्सन को क्या बोलते थे, उलेमास. फिर देखिए एकता सिस्टम. इस सिस्टम में द सिस्टम ऑफ गिविंग लैंड ग्रांट इंस्टेड ऑफ कैश पेमेंट फॉर सर्विस ऑफ रेंडर्ड. यहाँ ये बोल रहा है कि उन्होंने कोई सर्विस प्रोवाइड करी है, उसके बदले उन्हें उस सर्विस के बदले उन्हें पैसा ना देकर अगर कोई लैंड ग्रांट, मतलब राजा है, आपने राजा के लिए कोई लाइक राजा की आर्मी, आप राजा की सेना में काम करते हैं या राजा का कोई और वर्क करते हैं, तो उस समय आपको कैश पेमेंट, पैसा ना देकर, मनी ना देकर उस समय क्या दिया जाता था, लैंड, ज़मीन दी जाती थी, भूमि दी जाती थी, उसे बोलते हैं एकता सिस्टम. फिर देखिए खराज. खराज मतलब लैंड टैक्स, ज़मीन पर जो लगने वाला टैक्स था उसे क्या नाम दिया गया है, खराज. फिर देखेंगे खामस. टैक्स लीव ऑन बूटी कैप्चर्ड इन वॉर. जो बूटी कैप्चर हुई थी वॉर के अंदर, मतलब जिस बूटी पर, जिस जगह पर कब्जा कर लिया था उसके ऊपर जो टैक्स लिया जाता था. फिर है मुकद्दम. विलेज हेडमैन. विलेज का जो हेडमैन होता था, मुखिया होता था, उसे बोलते थे मुकद्दम. यस, फिर देखिए द तुर्किश इन्वेंडर्स वर न्यू कमर इन इंडिया. जो तुर्किश इन्वेंडर्स थे वो क्या थे, न्यू कमर थे, मतलब इंडिया में पहली बार आए थे. दे एक्सपांडेड द मुस्लिम फ्रंटायर सब्सटेंटली. और उन्होंने जो मुस्लिम जो धर्म है या मुस्लिम जो अपना राज्य उसको बढ़ाया था. फिर देखिए मोहम्मद घोरी डाइड इन AD 1206. 1206 में क्या हो गई थी, मोहम्मद जो गौरी थे उनकी मृत्यु हो गई थी. हिज एम्पायर वॉज डिवाइडिंग अमंग हिज जनरल. और उसका जो एम्पायर था, जो गौरी थे, जो राजा थे, उनका जो एम्पायर, उनका जो शासन था, जो उनके जनरल्स थे, उनमें क्या हो गया था, डिवाइड हो गया था, बट गया था. कुतुबुद्दीन ऐबक द जनरल ऑफ हिज इंडियन प्रोविंसेस. जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो इंडिया के अंदर जो उनका प्रोविंसेस, मतलब उनका प्रांत था मोहम्मद गौरी का, उसके वो जनरल कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक थे. सप्रेस्ड अदर गवर्नर
तो उन्होंने क्या किया था, अदर गवर्नर्स थे उनको सप्रेस्ड कर दिया था। ही डिक्लेयर हिमसेल्फ द सुल्तान ऑफ दिल्ली। अदर जनरल्स को हटाकर उन्होंने अपने आप को क्या कर दिया था, दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया था कि दिल्ली का राजा या दिल्ली का सुल्तान मैं हूँ। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये किया था। फिर देखिए इन AD 1206 ही लेड द फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। और इस तरह से 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या रखी थी, दिल्ली सल्तनत की फाउंडेशन मतलब नींव रखी थी। दिल्ली में अपने साम्राज्य की नींव रखी थी किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में। फिर देखेंगे हम हिज डायनेस्टी वॉज नॉन एज स्लेव डायनेस्टी बिकॉज कुतुबुद्दीन हिमसेल्फ वॉज स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी। तो इस जो डायनेस्टी का नाम था या उनके जो राजवंश का नाम था उसका क्या नाम था, स्लेव। स्लेव मतलब गुलाम, गुलाम वंश। और वो गुलाम वंश क्यों था उसका नाम, गुलाम वंश इसलिए था क्योंकि जो कुतुबुद्दीन थे वो मोहम्मद गौरी के क्या थे, गुलाम थे, उनके स्लेव थे। और वो गुलाम अब क्या बन गया था, खुद राजा बन गए थे, इसलिए उन्होंने उस डायनेस्टी का क्या नाम रखा, स्लेव डायनेस्टी। फिर देखिए इल्तुतमिश एंड बलबन हैड ऑल्सो बी स्लेव इन देयर अर्ली करियर। जो इल्तुतमिश थे और जो बलबन थे वो भी अपने अर्ली टाइम पीरियड मतलब करियर के स्टार्टिंग टाइम पीरियड में वो भी क्या थे, स्लेव गुलाम ही थे राजा के। यस फिर देखिए एज मैनी एज 5 डायनेस्टी रूल ओवर दिल्ली until बाबर स्टार्टेड द रूल ऑफ मुगल। सबसे जो फर्स्ट 5 जो राज्य वंश के यहाँ नाम दिए गए उन्होंने स्टार्ट किया था दिल्ली पर राज करना, तो बाबर से स्टार्ट होता है। मतलब जो मुगल टाइम पीरियड वो कहाँ से स्टार्ट होता है, बाबर से स्टार्ट होता है। तो सबसे फर्स्ट जो है स्लेव डायनेस्टी वो थी AD 1206 से लेके AD 1290 तक। फिर है खिलजी डायनेस्टी AD 1290 से लेके 1320 तक। फिर आती है तुगलक डायनेस्टी AD 1320 से लेके 1414 तक। फिर सैयद डायनेस्टी है 1414 से लेकर 1451 तक। एंड लास्ट थी लोधी डायनेस्टी, वो थी 1451 से लेके 1526 तक। कौन सी थी, लोधी डायनेस्टी थी।